नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। बचपन में शायद ही कोई होगा जिसे संतुलित खाना खाने के लिए घर पे डांट ना पड़ी हो। मम्मी पापा से लेकर टीचर्स और डॉक्टर्स तक हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेने पर लेक्चर्स ही देते रहते हैं, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी में हर बार संतुलित खाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी कीमत हमें सेहत गंवा कर चुकानी पड़ रही है। हाल ही में हुई एक स्टडी में ये खुलासा भी हुआ है कि बैलेंस डाइट ना लेने से दुनिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति की मौत तक हो रही है। खानपान से जुड़े इस लिस्ट में भारत दुनिया में 118वें नंबर पर है। कई छोटे देश भी अच्छे खाने पीने के मामले में भारत से आगे हैं। आखिरकार भारत में लोग संतुलित खाने को लेकर जागरूक क्यों नहीं हैं? भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी डाइट को हेल्दी कैसे रखें? आखिरकार आप खाना कैसे अच्छा खा सकते हैं? हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं एक सेहत हजार नियामत, यानी हर किसी के लिए सबसे जरूरी चीज उसका स्वास्थ्य है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही जिंदगी को सही तरीके से जी सकता है। लेकिन 21वीं सदी के हिंदुस्तान में लोग हेल्दी डाइट की रेस में पीछे होते जा रहे हैं। सेहत और खानपान से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल रैंकिंग में भारत की हालत काफी पतली है। अनहेल्दी खाना खाने के मामले में भारत की रैंकिंग 118वीं है, यानी यहाँ 1 लाख लोगों में 310 लोगों की मौत संतुलित खाना नहीं खाने की वजह से हो जाती है। 195 देशों पर की गई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में हर 5 में से 1 व्यक्ति की मौत खराब खाना खाने से हो रही है, जो साल में 1 करोड़ 10 लाख मौतों के बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि बैलेंस डाइट क्या होती है और शरीर में इसकी कमी की पहचान कैसे करें? तो बता दें कि संतुलित आहार वो खाना है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल जैसे तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित आहार के लिए हमें अपने खाने में रोजाना ताजे फल, ताजी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे मेवे, फलियां, लीन प्रोटीन खाना चाहिए। बैलेंस फूड हमें एनर्जी ही नहीं देता, शरीर को मजबूत भी बनाता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, साथ ही दिमाग को तेज बनाता है। इतना ही नहीं, आपकी स्किन, बाल, आंख और दांत को सुंदर भी बनाता है। खाने की थाली में पोषण की कमी से शरीर पर कई तरह के गलत प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कमजोरी, थकान, सर दर्द और काम में मन न लगना। ऐसी कई दिक्कतें हैं जो बैलेंस डाइट न लेने से होती हैं। लंबे वक्त तक खराब खाना खाने से डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों से लेकर जान जाने का खतरा भी होता है। इसलिए अपने खाने को लेकर जागरूक रहें। अपने खाने में सभी जरूरी चीजों को शामिल करें, वरना ये आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर संतुलित खाने को लेकर आप जागरूक नहीं हैं तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग खराब डाइट लेते हैं वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में अक्सर हमने देखा भी है कि लोग जो है खाने पीने के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। और किस तरह से आपको खाना पीना ठीक से चाहिए, कैसी अपनी डाइट रखनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आईएमए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल जुड़ रही हैं, जो कि हेड न्यूट्रिशन रिसर्च है PHFI से। डॉक्टर श्वेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ नेहा ठाकुर जुड़ रही हैं, जो कि फिटनेस और योगा एक्सपर्ट है। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर श्वेता, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, चूंकि इस रिसर्च के साथ आप कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल्स जो है वो इस रिसर्च के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया और आपने एक्सप्लेन किया, ये स्टडी लैंसेट में अभी कल ही पब्लिश हुआ है और इससे रिलेटेड कई सारे पीसेस अभी लैंसेट ने एक्चुअली डेडिकेट किया है। एक मेडिकल जर्नल है, ये बहुत हाई रैंक्ड जर्नल है, जिसमें लेटेस्ट टॉपिक्स पे काफ़ी सारा रिसर्च पब्लिश होता है। तो उन्होंने 195 देशों का स्टडी किया और 1980 से लेके 2016 तक सारे डाइट पैटर्न स्टडी किए। तो ये कल एक आध दिन की स्टडी या एक छोटा सा सैंपल पे स्टडी नहीं है, बहुत अच्छी वेल डिजाइंड बिग स्टडी है। और उसमें इन्होंने ये पाया कि ऑल 195 देशों में खान पीन में ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, कई हर जगह अलग अलग चीजें खाई जाती हैं, बट जब उनको हम न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, दैट मीन्स होल ग्रेन्स फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर एग्जाम्पल, सोडियम जो सॉल्ट में होता है फॉर एग्जाम्पल, ये 3-4 चीजें उन बहुत
प्रोमिनेंटली ऊपर आई उनके रिसर्च में, जो कि लिंक्ड थी डायरेक्टली डेथ से और डायली से। तो ये दो तरीके से हम रिसर्चर्स मेजर करते हैं कि कैसे एक नेशन का या आपकी हेल्थ का, पॉपुलेशन हेल्थ का नुकसान हो रहा है। सो हमने ये पाया उसमें, उन स्टडीज के समरी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि होल ग्रेन्स जो नहीं खाते हैं लोग, फ्रूट्स का इंटेक जिनका कम है और सोडियम ज्यादा है, तो वो करीब करीब 50% डेथ्स के ऊपर मतलब ट्रांसलेट करता है। बिल्कुल, तो 1 लाख में हर साल जो है करीब 310 लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि वो संतुलित खाना नहीं ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर श्वेता, कहीं ना कहीं ये बहुत जो है वो ऐसा आंकड़ा है जो लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर 1 लाख में से 310 लोग सही डाइट की वजह से नहीं जी पा रहे हैं, मर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को किस किस बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन सी दिक्कतें जो है वो इस तरह का खाना, संतुलित खाना ना लेने से हो सकती हैं? सो देखिए, मैं जैसे आपसे पहले भी बात कर रही थी, संतुलित खाना आपका बेस है, यू नो, फाउंडेशन ऑफ आवर लिविंग इज फूड। और केवल एक बार नहीं, दिन में हम 4 बार फॉर एग्जांपल खाना खाते हैं। तो जो पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमारा न्यूट्रिशन की तरफ है कि चलता है, बस खाना है, पेट भरना है। आजकल की जनरेशन में जो आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया, भागती दौड़ती, एक्चुअली वो ट्रूथ ऑफ लाइफ है। हम लोगों के पास सच में टाइम कम हो गया है खाने के लिए और अपने हेल्थ को ध्यान रखने के लिए, लेकिन हमें बेसिक्स पे वापस आना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ, वो 2 पॉपुलर आपने फ्रेजेस सुने हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये 2 मुझे बड़ी अपील करती हैं और यहाँ पे बिल्कुल एप्टली फिट होती हैं, क्योंकि अगर हमने प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिया इस वक्त, तो हमारे हाथ से कहीं ना कहीं बात निकल जाएगी। हम सारी बीमारियों को अपने अंदर घुसाकर और उसके बाद हम लंबी जिंदगी जिएंगे, लेकिन ज्यादातर मेडिकल कंडीशंस के साथ। तो हम शायद वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तंदुरुस्त और अच्छी स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिएं। उसके लिए खान पीन पर फोकस करना, उनको बैलेंस डाइट जैसा आपने बताया, स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना, फिजिकल एक्टिविटी पे एंगेज रखना, ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं और मैं इनको कैटेगराइज कर सकती हूँ व्हेन यू कम बैक टू मी, जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ये चीजें करने से आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन अगर डॉक्टर श्वेता हम बात करें संतुलित खाने की, तो आखिरकार हमारा डाइट जो है वो कैसे एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आजकल के वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है हम दौड़ भाग भरी जिंदगी में रहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि किसी के पास समय तो होता नहीं है। तो हमें किस तरह से अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, संतुलित खाना खा रहे हैं? 3 बातों का ध्यान रखिए उसमें इंपॉर्टेंट, जो इन्होंने रिसर्चर्स ने प्लेट बनाई आपकी। फॉर एग्जांपल, एक हेल्दी प्लेट में आधा प्लेट, कम से कम आधा प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और थोड़ा ज्यादा हिस्सा होल ग्रेन्स का होना चाहिए। तो हम जो रिफाइंड, पॉलिश्ड और वाइट राइस और ये सब चीजों में जो हम जाने लगे हैं, मैदा से बनी हुई चीजें, उनसे हमें वापस थोड़ा होल ग्रेन्स, जो अनपॉलिश्ड दालें थी, जो अनपॉलिश्ड ग्रेन्स थे, उन पे फोकस बढ़ाना होगा बैलेंस डाइट में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मैं बोल चुकी वो, क्योंकि वो आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं जो आपकी बॉडी में जरूरत है अच्छा रखने के लिए। और प्रोटीन्स पे, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो दालें हो, अच्छी क्वालिटी की दाल, पनीर, उस तरीके का प्रोडक्ट्स हो, मीट और नॉनवेज वाला जो प्रोटीन्स है, इन लोगों ने, रिसर्चर्स ने बोला है कि उस पर थोड़ा सा कम, हम जो ज्यादा खा रहे हैं उनको कम करना चाहिए, बट हाई क्वालिटी प्रोटीन्स पे फोकस फिर भी रहना चाहिए। एंड इन एडिशन टू ऑल दैट, वाटर खूब लीजिए। अनहेल्दी फैट्स जो है उनको कम करिए, बट हेल्दी फैट्स, और इसको मैं ब्रेक डाउन करती हूँ नॉर्मल लोगों के लिए। अनहेल्दी फैट्स बोले तो जो हम बहुत ज्यादा तला भुना, सड़क पे से जो हम लोग चीजें खाना पसंद कर लेते हैं, वो सब जो है वो अनहेल्दी फैट्स के फॉर्म में आते हैं, जो विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हेल्दी फैट्स है जो हम अपने घर में एडिबल ऑयल्स अगर ला रहे हैं, तो मस्टर्ड ऑयल फॉर एग्जाम्पल, सोयाबीन ऑयल, जो इस तरीके के ऑयल्स है जिनमें N6-N3 रेशियो अच्छा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्पेशली, वो बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। नट्स बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। तो जो भी एक अच्छी नेचुरल डाइट है, वो खाने से आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल, जैसे डॉक्टर श्वेता आपको बता रही हैं, अगर आप इन बातों का खास ख्याल रखेंगे, एक संतुलित आहार लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी, और इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है आपको खासा असर दिखेगा, क्योंकि आप अपने आप को पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और चुस्त महसूस करेंगे, तो बेहतर काम भी कर पाएंगे। क्या डॉक्टर के अग्रवाल, आपके पास भी आना चाहूंगी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम बात कर रहे हैं आज बैलेंस डाइट के बारे में, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े हमें सबसे ज्यादा डरा रहे हैं, क्योंकि अगर 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 11 लाख
लाख लोग जो है वो सिर्फ इस वजह से मर गए क्योंकि उन्हें बैलेंस डाइट नहीं मिलती थी। तो ऐसे में किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो आ सकती हैं अगर हम संतुलित खाने को अपने प्लेट में शामिल ना करें, अपने आहार में शामिल ना करें? सर सिंपल फार्मूला है मॉडरेशन एंड वैरायटी। कम खाओ, ना ज्यादा और ना बहुत कम, मॉडरेशन में खाओ। और वैरायटी का सिंपल फार्मूला है 7 कलर्स एंड 6 टेस्ट। अगर आप खाने पीने में 7 कलर और 6 टेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो एक तरीके से बैलेंस डाइट है। तो उस डाइट के अंदर में बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं। जहां तक हमारे को अगर हम रंग बिरंगे लेके चलें तो जैसे लाल रंग की चीजें हैं तो वो हमारे को लाइकोपीन देगा, ग्रीन कलर की चीजें हैं विटामिन बी देगा, जो ऑरेंज कलर की चीजें हैं हमारे को विटामिन सी देगा, धूप में बैठोगे तो विटामिन डी मिलेगा, अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो विटामिन ई मिलेगा। तो एक तरीके से जो बात हमें याद करनी है वो यही है कि ऑल 7 कलर्स एंड 6 टेस्ट। और अगर आप इसको टाइम पे नहीं खाते हो तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आज की डेट में हर बीमारी से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन नेहा जी, एक चीज़ मैं और आजकल जो देखती आई हूँ वो देखती आई हूँ, चाहे हमारी बैलेंस डाइट हो या ना हो, लेकिन लोग जो है वो जिम का रुख ज़रूर करते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि उनके शरीर में कैल्शियम पूरा है या नहीं है, या विटामिन डी पूरा उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन जिम का रुख करेंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको और दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि कभी जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, कभी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होने लग जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी? देखिए, योग और आहार दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज, जिम, इन सब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम आहार का ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, जो आहार है उसमें बहुत शक्ति है किसी भी बीमारी से लड़ने की, लेकिन अगर यही आहार हम गलत तरीके से लेंगे तो ये बीमारी उत्पन्न कर भी सकता है। इसलिए यौगिक आहार को समझ लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, उसके एकदम से आप खाना ना लें, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। और अगर आपने आधा घंटा अभी खाना खाया है, एकदम से आप लेटे ना, या तो आप एकदम से एक्सरसाइज ना करना शुरू कीजिए। सो ये सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर्स जी ने कहा, हैबिट ऑफ मॉडरेट ईटिंग। योगा में कॉन्सेप्ट है मितहार, जिसका मतलब है सीमित आहार। हम अगर अपने आहार को सीमित कर लेंगे तभी हमारा मन जो है वो सीमित रहेगा। एंड देयर इज़ अ सेइंग, वी आर व्हाट वी ईट। सो अपने मन को संतुलित करने के लिए हमें अपने आहार को संतुलित करना होगा, और आहार अगर हमारा संतुलित है उसके साथ कहीं ना कहीं हमें योग को लाना पड़ेगा ज़िंदगी में। बिल्कुल, तो योग को अगर हम शामिल करेंगे एक संतुलित आहार के साथ तो यही एक तरीका है कि हम सेहतमंद जिंदगी जो है वो जी सकते हैं। खैर, इस बीच में हमारे साथ महाराष्ट्र एफडीए के फॉर्मर कमिश्नर महेश अगड़े जी भी जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जैसे हम पूरी ये चर्चा कर रहे हैं कि असंतुलित आहार लेने से किस तरह से लोगों की मौत हो रही है, और उसमें इस पूरी रिपोर्ट में एक चीज और जो सामने आई है वो ये देखने को मिली है कि जो लोग खाना लेते हैं बाहर का, उसमें या तो नमक बहुत ज्यादा होता है या शुगर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि चूंकि हमारे पास जो पैकेट फूड्स आते हैं उसमें तो सही तरीके से डिस्क्रिप्शंस भी नहीं दिए होते कि किसमें कितना नमक का कंटेंट है या कितना शुगर है, तो ये भी एक बड़ी वजह है? इसमें मैं एक बताऊंगा कि जो अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 730 करोड़ अराउंड दैट, तो ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हर एक के लिए अभी जैसे कि पता है योगा है या संतुलित आहार है, ये सब चीजें उसमें मायने रखती है। लेकिन इफ यू सी द लार्जर पिक्चर, तो इसमें ऐसा है कि पहले तो भूखमरी से लोग मरते थे, खाने को नहीं मिलता था, और बहुत सारे इसमें तो ऐसा होता था कि फैमिन आने की वजह से लोग मरते थे। लेकिन आजकल ज्यादा खाने से लोग मरने लगे हैं, यानी कि ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, ज्यादा खाने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं, ज्यादा खाने से। लेकिन सर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं असंतुलित खाने की, जिसके क्योंकि लोगों को संतुलित खाना नहीं मिल रहा है, एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, और इस वजह से लोग मर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ जी। तो इसमें ऐसा है कि अगर जो ज्यादा खाना हो रहा है तो वो मेजर इसको असॉल्ट ऑफ शुगर, असॉल्ट ऑफ सॉल्ट्स
असॉल्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी यूरोपियन पॉपुलेशन की एवरेज उनका वेट है 80 kg से ज्यादा है। वर्ल्ड का एवरेज वेट जो होता है 62 kg होता है। तो ये जो ज्यादा जो बढ़ा है वो उसी की वजह से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो खाना ज्यादा खाते हैं या असंतुलित खाते हैं। इसके लिए हमें वो जो खाने में, अभी आपने जो रिपोर्ट देखी होगी, पढ़ी होगी, रिपोर्ट में यही कहा गया है कि कौन से तथ्य खाने में ज्यादा होना चाहिए और कौन से कम होना चाहिए। और ये जो लोग मर रहे हैं उनका मेजर कारण ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर, इसका ज्यादा असॉल्ट होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। बाकी चीजें ऐसे कि आपने जैसे बताया कि शुगर का उसका प्रोना है, ये तो देखिए अभी जैसा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी बढ़ रही है, तो ये ऐसा प्रोसेस फूड तो आएगा ही। लेकिन प्रोसेस फूड आने से दो चीजें होती है कि एक तो वो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जैसी संस्था है, उनको ना कि सिर्फ स्टैंडर्ड्स बनाने, लोगों को बताना भी है कि आपको दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट। अभी ऐसा है कि अगर संतुलित होना है तो 1700 to 2300 कैलोरीज दिन में लेना है। हम कितने लेते हैं हमें मालूम नहीं होता है। तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भी बताना है कि आपको इसमें से इतनी कैलोरीज मिलने वाली है, वो कैलोरीज में कार्बोहाइड्रेट से इतने मिलने वाली है, फैट से इतने मिलने वाली है, और इतना नमक आपके पेट में जाने वाला है, इतनी शुगर जाने वाली है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन करे, ये उसमें उन्होंने ध्यान देना चाहिए। और एक मैस मूवमेंट होनी चाहिए, ना कि हम वैसे भी यूरोप अमेरिकन कॉन्टिनेंट जैसे हम भी उसके तरह जा रहे हैं, उसकी तरफ से जा रहे हैं कि वो सब बॉडी मास इंडेक्स बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीजें, ये भी शुरुआत हुई है, आगे जाके मुझे लगता है इसका असॉल्ट और इसकी प्रॉब्लम्स इंडिया में ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दिक्कतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो ऐसे में आपको ही अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। अपने खाने में अगर आप बैलेंस डाइट शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप एक पोषक डाइट नहीं लेते हैं तो आखिरकार उससे किस तरह की दिक्कतें होती है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्यों आखिरकार हम संतुलित खाने को लेकर जागरूक नहीं हैं और कैसे हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्वेता, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि पहले हम जिक्र भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे कि लोग जो हैं, हमारे यहाँ पे मिथ्स बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि हमारा शरीर जितना हेल्दी दिखता है, हम शायद अंदरूनी तरीके से भी उतने हेल्दी है। तो हमें लगता है कि जो जितना पतला है वो शायद कमजोरी होगा और जो जितना मोटा है उसके अंदर उतनी ताकत होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता भी है? जी, हम बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे थे एंड आई वांट टू शेयर दिस विद द पब्लिक हियर। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में एटलीस्ट India is a very specific case. 1/3 people are not obese but still diabetic. मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मोटापा दिखने से आप सोचें कि डिजीज आएगी, that's not correct. वो एक डेफिनेटली एक पाथवे है। आप ज्यादा मोटे हैं तो हेल्थ इश्यूज होते हैं, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि इंडियंस में हमारा जो ऊपर नहीं दिख रहा है, अंदर की एडिपोसिटी होती है, फैट होता है जो ऑर्गन्स के अराउंड है, वो विसरल फैट बोलते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा होता है। कई रिसर्च स्टडीज में शो किया गया है कि हमारा बीएमआई पतला होने के बावजूद हमारे में रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि सिर्फ बाहर से दिखने में मोटा या पतले से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आप हेल्दी हैं या नहीं। आपको टेस्ट्स की जरूरत है, स्पेशली जैसा आपने पिछले पॉइंट में एक बात मेंशन की अबाउट गोइंग टू जिम्स फॉर एग्जांपल। मैं उस पर दोबारा इसलिए आना चाहती हूं क्योंकि बहुत क्रिटिकल पीरियड्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी हुआ, लैक्टेशन हुआ, एडोलेसेंस हुआ, प्यूबर्टी जब हिट करते हैं स्पेशली, या एकदम जो छोटे बच्चे हैं जब कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री पे आते हैं। ये 3-4 ऐसे क्रिटिकल पीरियड्स हैं जहां जब हमने इंट्रोड्यूस करा अगर गलत फूड तो ये लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट देता है। और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, हमारे कई सारे नेशनल प्रोग्राम्स इस टाइम प्रेगनेंसी एंड एडोलेसेंस पे फोकस कर रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशंस हेल्दी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेस स्ट्रॉन्ग करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल, जैसा कि अभी श्वेता जी भी जिक्र कर रही थी कि प्रेगनेंसी के दौरान पर खास तौर पर जो है वो ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि किस तरह का हम खाना ले रहे हैं। तो एक ये भी बड़ी वजह बनती है कि माएँ जो होती हैं वो बीमारियों के शिकार होती हैं। और बच्चों की अगर हम बात करें आज के वक्त में खास तौर पर, तो बच्चे भी हम यही देखते हैं कि उतने सेहतमंद नहीं हैं जैसे पहले हमारे उम्र में हम जब बच्चे रहे थे, या हमसे पहले की जो जनरेशन रही थी वो जितनी सेहतमंद लगती थी। तो अगर मैं एक फॉर्मूला लेके चलूं, प्रकृति के नियमों का पालन करो, तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ जो समय पे, उस समय पे लोकली सीजन में सुबह के समय सस्ते हैं, उसको खाओ। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक हमारे यहाँ पे व्रत हुआ करता था, संतोषी माँ का व्रत।
कि मेंस्ट्रुएटिंग विमेन हफ्ते में 1 दिन गुड़ चना खाएं। गुड़ में आयरन है, चने में प्रोटीन है, और अगर मेंस्ट्रुएटिंग विमेन गुड़ चना खाएंगी तो उनको आगे जाके प्रेगनेंसी में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में लेना बहुत जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं हमेशा से, हमारे यहाँ पे जो 4 नवरात्रे होते हैं उसमें कहते हैं कि व्हीट ग्रास जरूर सेवन करो। तो जो व्हीट ग्रास होती है उसमें बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड होता है। तो इसलिए हमारे जो प्रकृति के नियम है और हमारे जो संस्कृति के अंदर में जहां जहां पे डाइट मेंशन्ड है उस डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो प्रेगनेंसी के अंदर में आयरन, फॉलिक एसिड एंड प्रोटीन, गुड़, चना और व्हीट ग्रास, ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है। आंवले की पूजा होती है अक्टूबर के महीने में, जब आता है कि हमारे यहाँ पे जब हमारा तुलसी विवाह होता है तो तुलसी विवाह के साथ में आंवला व्रत होता है। तो आंवला और तुलसी के काले बीज ये हमारी फर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अल्टीमेटली आम जनता जो है सस्ते के अंदर में, उनको कोई हाई फाई डाइट लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका पालन करें, और उसका पालन करने से भी वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। सो मॉडरेशन, वेराइटी, कम ना ज्यादा, मॉडरेशन, सब प्रकार की चीजें खाओ, नेचुरल खाओ, फर्स्ट जनरेशन की चीजें खाओ, फर्स्ट या सेकंड जनरेशन की। नाउ गन्ना इज बेटर देन गुड़, गुड़ इज बेटर देन शक्कर, शक्कर इज बेटर देन चीनी। तो इस तरीके से आप फॉलो करो प्रिंसिपल्स को, ये सिंपल याद करने का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बैक टू बेसिक्स अगर हम चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेहा जी बेहतर रहेगा। डाइट में अगर हम बेसिक डाइट लेते हैं, जैसा कि डॉक्टर के अग्रवाल ने भी बताया, वो लें, और योगा अगर हम उसे प्रैक्टिस करें तो हम एक अच्छी जिंदगी जो है, सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। जी देखिए, योग की अगर बात करें तो हमें लगता है कि योग सिर्फ आसन तक सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। योग अगर हम अगर यौगिक आहार की बात करें, योगा में आहार को 3 प्रकार से बांटा गया है, रजस, सात्विक एंड तमस। जो जितना भी हमारा प्रोसेस्ड फूड है और जितना भी हमारा जंक फूड है, ये सब तमस में आता है। और इस प्रकार का भोजन अगर हम लेंगे तो हमें आलस्य और चंचल मन, फोकस नहीं, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। रजस जो है, देखिए जिस तरह का हम काम करते हैं हमें पता है हमें किस तरीके का भोजन खाना चाहिए। अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो हम रजस प्रकार का भोजन ले सकते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। इसीलिए सात्विक फूड, जिसमें हम हरी सब्जियां, दूध, ये सब फूड आता है जिसमें, एंड ये सब सेवन करने से हमारा मन, हमारा फोकस, कंसंट्रेशन सब एक बैलेंस और एक तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यौगिक आहार ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा वक्त निकालें, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से 20 मिनट अगर हम रोज़ एक वॉक कर सकते हैं। अगर हम वॉक नहीं कर सकते तो खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाइए। अगर आप टीवी देख रहे हैं, अभी जैसे आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर के ऊपर ही वज्रासन में बैठ जाइए। इससे भी क्या होगा, आपका डाइजेशन और आपने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हमें आसानी होगी। बिल्कुल, यानी कि बैलेंस डाइट लेंगे और ये छोटे छोटे, जैसा कि आपने जिक्र किया, आसन अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छी बेहतरीन सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन डॉक्टर श्वेता, दिक्कत ये होती है कि अगर हम बात करें आज की युवा पीढ़ी की, छोटे बच्चों की, तो उनके साथ दिक्कत ये है कि थोड़ा सा खेलते हैं और कहते हैं कि हम तो थक गए हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ इशारे कर रहा है कि जो खाना वो ले रहे हैं वो संतुलित आहार नहीं है, उनकी एक बैलेंस डाइट नहीं है। तो ऐसी माओं को आप क्या सुझाएंगी कि अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए, क्या क्या चीज़ें उनकी डाइट में शामिल किया जाए? बिफोर मैं आपको मम्मीज के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। इस पूरे डिस्कशन में कहीं ना कहीं हमारा फोकस इंडिविजुअल रहा है, एक व्यक्तिगत उस पे रहा है लेवल पे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं फूड एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। हम सारा ब्लेम एक इंडिविजुअल पे नहीं डाल सकते कि हम चूज कर रहे हैं ये खाना और हम ही गलत खा रहे हैं। ये भी थोड़ा जरूरी है बताना आपके माध्यम से कि फूड एनवायरनमेंट, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेम्पटिंग होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ईजी चॉइसेस होते हैं और अफोर्डेबल
अफोर्डेबल होते हैं, बहुत सस्ता रेट में हम लोगों को चीजें मिल जाती हैं। तो अभी आपके जो वीडियोस में मैं देख रही हूँ खाना, वो देख के हर किसी का मन ये सोच रहा होगा अरे चलो यही खा लेते हैं, ऑल्दो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये चीजें नहीं खानी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिविजुअल फोकस है, ऑफ कोर्स मेरी चॉइसेस मैं क्या खा रही हूँ अपने पेट में मेरे ऊपर है, लेकिन वो आया कैसे मेरी प्लेट में वो भी जरूरी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं नेशन को, कहीं ना कहीं पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो हमारे जो भी लेबलिंग गाइडलाइंस, जैसा आपने बोला, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट है क्या है। अभी कल की स्टडी आई है जो ये बताती है कि 5 प्रोडक्ट्स में से 4 झूठा लेबलिंग करते हैं, स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, मतलब बहुत अच्छी स्टडी करी हुई है। आपने सही बात कहा कि झूठी लेबलिंग जो होती है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जैसा कि हमने बीच में शो में महेश झगाड़े से जानने की भी कोशिश की थी कि शुगर कंटेंट जो होता है या फिर नमक का कंटेंट जो होता है वो ठीक तरीके से बताया नहीं जाता है, और हम ये सोचते हैं कि शायद हम ठीक खाना खा रहे हैं, कुछ संतुलित आहार लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता लगता है कि हमने जो खाया वो बहुत बड़ा एक गलत मिथ था, वो एक जंक फूड ही था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर के अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत जो है वो संतुलित खाने को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं है। यहाँ की जनता जो खा रही है वो संतुलित आहार नहीं है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बैलेंस डाइट रखें, जिससे कि आप एक सेहतमंद जिंदगी जी पाएं। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।